Hello everyone, welcome to my channel प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, जो कि काफ़ी फेमस पोएम है और काफ़ी अच्छी पोएम है। ये क्लास 9 के सिलेबस में है, चैप्टर 1 के बाद। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो ये जो फेमस पोएम है आपकी द रोड नॉट टेकन, ये किसके बारे में है? उन ऑप्शंस के बारे में है जो हमें एक शेप देते हैं। यानी कि हम अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं, हमारे सामने कई ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो भी हम चूज़ करते हैं उनसे क्या होता है, हमारे फ्यूचर को एक शेप मिलता है, एक आकार मिलता है और उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जो ऑर्डिनरी कॉमन एक्सपीरियंसेस को बहुत ही सिंपली राइट करते थे। लेकिन कैसे राइट करते थे? इनसाइटफुली, व्यवहारिक रूप से लिखते थे। यानी कि उनकी जो पोएम होती थी वो कॉमन एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करती थी, बट काफ़ी क्या होती थी, इनसाइटफुल होती थी, व्यवहारिक होती थी। वो रियल लाइफ से के एक्सपीरियंसेस को अपनी पोएम में प्रेजेंट करते थे। तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं वो एक रास्ते पर कहीं जा रहे होते हैं तो उनके सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता दो तरफ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पीले जंगल की तरफ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और उनको इस बात का दुख है कि वो दोनों रास्ते पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं या दो से ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है? हमें उनमें से कोई एक ही चूज़ करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम सारे रास्ते पर चलेंगे। अगर हम सारे रास्ते पर चलेंगे तो हम किसी में भी अपना एफर्ट अच्छे से नहीं दे पाएंगे। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो एक यात्री होने के नाते वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े हो रहते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और वो वहाँ पर खड़े होकर उस रास्ते को देख रहे हैं और वो वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक उनकी नज़र जाती है, वो वहाँ तक देख रहे हैं। तो उनकी नज़र कहाँ तक जाती है? आगे झाड़ियों पर जाकर रुक जाती है। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. उसके बाद वो क्या करते हैं? उन दोनों रास्ते में से एक रास्ते को चूज़ कर लेते हैं जो उनको अच्छा लगता है। यानी कि उनको लगता है कि वो रास्ता उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, तो उनको ऐसा लगता है कि वो उस रास्ते पर काफ़ी घास थी और ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते पर कोई अभी तक चला नहीं है, यानी कि ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। अब ये कैसे उनको पता चला होगा? तो होता क्या है कि अगर किसी रास्ते पर घास होगी और वहाँ से अगर लोग गुजर रहे होंगे, ज़्यादा लोग गुजरेंगे, तो वो घास आपकी क्या होगी? कुचल जाएगी। तो घास हरी भरी थी, कुचली हुई नहीं थी, इस वजह से उनको लगता है कि ये रास्ता उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि उस रास्ते को ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया है। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि हम उन ऑप्शंस की तरफ जाते हैं जिसको कम लोग चूज़ करते हैं। Though as for that the passing there had warned them really about the same. तो जब वो रास्ते पर थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है, तो उनको ऐसा
फील होता है, ये रियलाइज़ होता है कि शायद दोनों ही रास्ते सेम हैं, यानी कि उनको दोनों ही रास्तों पर उतनी ही कठिनाई होने वाली है, चाहे वो पहले रास्ते पर जाए चाहे वो दूसरे रास्ते पर जाए। तो ऐसा होता है कि कभी भी हमें सक्सेस ईज़िली नहीं मिल जाती है, कोई भी ऑप्शन जो हम चूज़ करते हैं उस पे हमें मेहनत करनी होती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी इस पोएम के थ्रू यही बताना चाह रहे हैं कि वो एक रास्ते पर चल तो पड़े हैं, लेकिन जब वो थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही रास्ते सेम हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों रास्तों पर जो पत्तियाँ हैं वो अभी तक कुचली नहीं गई हैं, यानी कि उस पर कोई चला नहीं है। दोनों ही रास्ते उतने ही यूज़ हुए हैं, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, और जो दूसरा रास्ता वो छोड़ दिए हैं वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और कह रहे हैं कि वो जो पहला वाला रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है वो उस रास्ते पर किसी और दिन जाएंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। हालांकि उनको ये पता है कि रास्ते जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं, आगे से फिर आगे निकल जाते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और उनको ये डाउट भी हो रहा है कि पता नहीं वो वापस उस रास्ते पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा होता है कि अगर हम किसी एक डिसीज़न को ले चुके हैं, किसी एक चॉइस को चूज़ कर चुके हैं, उस रास्ते पर अगर हम चल पड़े हैं तो वापस फिर से उसी जगह पर आकर दूसरे ऑप्शन को चूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन होता है। I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कह रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद, वर्षों बाद मैं एक गहरी सांस लेकर कहूँगा, क्या कहूँगा, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। कि जंगल में जो दो रास्ते थे, जो दो रोड्स थे, वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स थे, बटे हुए थे, लेकिन मैंने उस रोड को चूज़ किया जिस पर कम लोगों ने चला था, यानी कि जो रास्ता कम यूज़ हुआ था उस रास्ते पर मैं चला। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और उसी की वजह से मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं वो उस डिसीज़न की वजह से ही आए हैं। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन। तो इस पोएम के थ्रू वो बताना चाह रहे हैं कि हम लाइफ में जो भी डिसीज़न लें, जो भी चॉइस को चूज़ करें, वो हमारे लिए बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, और उसी में अपना एफ़र्ट देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अगर हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं तो उसी में अपना एफ़र्ट देना चाहिए। अगर उस डिसीज़न के लिए हम ये सोचेंगे कि शायद हम लोगों को हमें ये चूज़ नहीं करना चाहिए था, हमें दूसरा वाला चूज़ करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी सक्सेस हमें ईज़िली नहीं मिलती है। तो इसी वजह से जो भी डिसीज़न लें वो सोच समझ कर लें, और अगर डिसीज़न ले लिया है तो उसी में अपना एफ़र्ट डालें। तो आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, गुड बाय।